26 फरवरी और 27 फरवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग इनके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अभी जो 26 फरवरी का दिन है ये गुरुवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चल रहा है और उसकी 10वीं तिथि रहेगी। चंद्रमा मिथुन राशि में है जहां पर गुरु बृहस्पति विराजमान है। अब चंद्रमा की गुरु के साथ जो युति होती है ना, वो गजकेसरी योग का निर्माण करती है। इसके अलावा जो योग बनेंगे वो प्रीति नाम का योग बनेगा, आयुष्मान नाम का योग बनेगा और साथ में रवि योग भी रहेगा। 27 फरवरी ये शुक्रवार का दिन है, बड़ा ही उत्तम दिन है क्योंकि इस दिन एकादशी तिथि है जिसको हम रंग भरी एकादशी या फिर आम्ल की एकादशी कहते हैं। अब इस दिन जो योग बनने वाले हैं, आयुष्मान योग तो बनेगा ही, सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा, रवि योग भी रहेगा। और इन योगों में इन 2 दिनों में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या चीजें आपके लिए बड़ी फायदेमंद रहने वाली हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोनों दिनों की मैं एक साथ ही बात करने वाली हूँ। दोनों दिन क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में ही है तो इसलिए दोनों की एक साथ बात करेंगे। हेल्थ अगर इन 2 दिनों में देखी जाए तो हेल्थ के मामले में दोनों ही दिन बहुत उत्तम होने वाले हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि चंद्रमा तो बैठे हुए हैं गुरु बृहस्पति के पास और योग भी बड़ा अच्छा बना रहे हैं। अब इन योगों में इन दोनों ही दिनों में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे जिससे आपको बेहद खुशी होगी। और ये जो मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर है ये आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा जो आपको मानसिक शांति और संतुष्टि देने वाला रहेगा। अब करियर की बात करते हैं। तो देखिए, आपको अपने करियर में आप अपने करियर में अच्छा काम कर लेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। साथ ही आपकी उपस्थिति आपके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। पॉजिटिविटी जब अंदर होती है ना, तो जब हमारा मूड बड़ा पॉजिटिव होता है, हम ऐसी वाइब्स के साथ भरे होते हैं कि हर एक चीज हमें अच्छी लगती है, उसमें हमें कुछ कमियां कम दिखाई देती हैं, हमें चीजें बहुत बढ़िया लगने लगती हैं। मैं कहूंगी इन दोनों ही दिनों में बहुत लाइट शेड के कपड़े आप पहनेंगे तो ये आपकी जो पॉजिटिविटी है ना उसको बरकरार रखेगी। बाकी करियर की हम बात कर ही रहे हैं तो देखिए, करियर के मामले में इन दोनों दिनों में अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप वेट कर रहे हैं, आपने कोई इंटरव्यू दिया था कि आपको कहाँ कब आपको कॉल आएगी, कब आपको रिजल्ट मिलेगा, तो कोई ना कोई खबर आपको सुनने को जरूर मिलने वाली है। जिस खबर को सुनने के लिए आप बेताब हैं तो वो आपको इन 2 दिनों में मिल सकती है। तो वही मैं कहूँगी कि अपनी सोच को सकारात्मक रखें। बुरे समय का सामना करने के लिए हमें अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी चीजें सुनाई देंगी, लेकिन हर चीज के लिए आप रहें कि जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। मन में ये विचार रखना है आपको, जो कि आपके पास एक पॉजिटिव माइंड है, आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा हंसी खुशी में रहते हैं, व्यवहार आपका इतना लचीला है, तो इसीलिए किसी भी चीज से आप घबराते भी नहीं। इसीलिए बस पॉजिटिव रहकर चीजों का इंतजार करना है, यहाँ खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बिजनेस करने वाले जातकों के लिए ये समय काफी अच्छा बना हुआ है। जो इस राशि के जातक बहुत खर्चा अभी कर रहे थे बिना सोचे समझे, तो हो सकता है उन्हें लगे, अब उनको अपने मन में ये ख्याल आए कि काश कोई मुझे रोक लेता या फिर मैं बहुत भावुकमत्ता में आकर अपने बहुत पैसे खर्च कर गया। तो ये चीज़ें हो सकता है कि अब आपको दिखाई दे, आपको समझ आए कि नहीं, ये आपको नहीं करना था। बाकी अपनी हर एक घरेलू जिम्मेदारियों को आप संभालेंगे, अनदेखा ना करें, संभालें भी, वरना घर परिवार के कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं जो आपके साथ में रहते हैं। आप जहाँ काम करते हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ अच्छी स्थितियां बनती दिख रही हैं। आपके काम के जरिए आपकी प्रशंसा हो सकती है या मुनाफा हो सकता है। खासतौर से बिजनेस वाले लोगों के लिए तो अच्छे मुनाफे के योग बने हुए हैं। आप घर से बाहर निकलकर खुली हवा में टहलना पसंद करेंगे। मन में बहुत सारी चीजें होंगी, अच्छा रहेगा मन, लेकिन बाहर टहलना आपको ज्यादा पसंद आएगा। मन शांत है तो उसका फायदा पूरा दिन आपके लिए मिलेगा। जब हमारा मन शांत और पॉजिटिव होता है तो उसका फायदा हमें पूरा दिन देखने को मिलता है।
हर एक चीज में देखने को मिलता है। धन संपत्ति के मामले में भी ठीक है। और जब हम फाइनेंशियली बात करते हैं कि फाइनेंशियली आप कैसे रहेंगे इन 2 दिनों में, तो वहां भी स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। पैसों के मामले में भी आप किसी ना किसी अपने काम के जरिए आपको कुछ अच्छा जरूर सुनने को मिलेगा, और ऐसा कि जिनके बारे में आप काफी लंबे समय से सोच विचार कर रहे थे। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आपका कोई उत्पादन का कार्य है, तो उसकी गुणवत्ता का पूरा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसी गुणवत्ता के ऊपर आप आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आपको अच्छी डील मिल सकती है। तो किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहना है, अपने प्रोडक्ट को नीचे नहीं लेकर जाना है। देखिए, समय ना सबको प्रभावित करता है, तो बस आप जैसा काम कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। ये समय आपको प्रभावित करेगा, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे के लिए प्रभावित करेगा। तो बस आपको अपना श्रेष्ठ देना है, और श्रेष्ठ देने के लिए चल पड़िए। बच्चों के साथ हंसी खुशी का माहौल रहेगा, हंसी खुशी से अपने इस वक्त को बिता पाएंगे। जब हम परिवार की बात करें तो परिवार के मामले में मिला जुला रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, तो जीवन साथी के साथ बड़ा अच्छा दिन बीतने वाले हैं। रिश्ता काफी मजबूत रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में भी यहाँ ठीक ठीक दिखाई दे रहे हैं, हालांकि मिले जुले हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा रिजल्ट देखने के लिए अपने आप को ठीक रखना होगा। अब 27 फरवरी का जो दिन है ये बड़ा उत्तम दिन है, क्योंकि ये दिन फाल्गुन मास की एकादशी तिथि है। अब इस एकादशी को आम्ल की एकादशी कहा जाता है। आम्ल की एकादशी भी कहा जाता है और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। देखिए, ये जो एकादशी का दिन है ना, इसी एकादशी के दिन से काशी में जो होली है उसकी शुरुआत होती है। इस दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसीलिए इसको रंग भरी एकादशी भी कहा गया है। और अगर आंवले का पेड़ आपके आसपास है तो उसको जल दें, नहीं है तो आप आंवला लेकर मार्केट से, और वो आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और पूरा दिन अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। मंत्र में बहुत ताकत होती है। सुबह को 108 बार तो जरूर ही करें अगर पूरा दिन नहीं कर पाते हैं, और जो पूरा दिन मन में रहेगा तो उसका रिजल्ट भी आपको उसी तरीके से देखने को मिलेगा, और उसी तरीके से आप उतने ही पॉजिटिविटी के साथ आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। देखिए, शेयर मार्केट के मामले में भी ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। गुरु बृहस्पति आपके नवम में बैठे हुए हैं, तो ट्रैवल भी रहेंगे दोनों दिनों में, और छोटा ट्रैवल बड़ा ट्रैवल किसी तरह का रह सकता है। और धार्मिक ट्रैवल, किसी मंदिर में आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, कुछ ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं। अब उपाय के लिए देखिए, मैंने बता दिया कि आपको क्या उपाय करना है, जो एकादशी के दिन करना है। साथ में आपकी जो भाई बहन है ना, अगर आपके मन में उनके प्रति थोड़ा बहुत भी कटुता आई हुई है, तो मैं कहूंगी कि अपने मन में किसी भी तरह का मैल ना रखें। खास तौर से इन 2 दिनों में कोई भी अपशब्द कहने से बचें, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।